हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और कल हम सभी ने अतरंगी और सतरंगी के व्लॉग देखे, जिसमें उन्होंने एक्स के सिर पर सारा डीकरा फोड़ा है कि हमारा रिश्ता खराब कराने में उसका हाथ है। मेरा घर मेरे एक्स मंगेतर ने बर्बाद किया है। तो फिर चलिए, एक्स मंगेतर ने बर्बाद किया, आपकी समझ में सब कुछ आ रहा था, तो इतने दिनों से पति के परिवार वालों को क्यों गालियां दिलवा रहे थे? पति को क्यों गालियां दे रहे थे? फिर पति के नाम क्रिमिनल केस क्यों किया इन्होंने? ये हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि पति के ऊपर इतने सारे आरोप क्यों लगाए गए हैं। वैसे देखिए, कोई एक्स मंगेतर हो या एक्स बॉयफ्रेंड हो, अगर किसी शादीशुदा लड़की के परिवार में इस तरह से वो आग लगाने की कोशिश करता है तो ये बात गलत तो है। और अगर ये बात सच है इनकी, तो उसने बहुत बुरा किया है कि उसने क्यों इनके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की। ये तो हम हर लड़की के लिए खड़े होंगे कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तुम्हारा संबंध था, अगर वो टूट गया, खत्म हो गया, और अगर तुम भी अब एक अपनी शादीशुदा अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हो, वो भी अपनी एक शादीशुदा अच्छी ज़िंदगी बिता रही है, तो फिर तुम क्यों इस तरह के कांड करते हो? ये तो बहुत गलत बात है। और इसकी वजह से अब आप देखिए, एक परिवार तो पूरा ही बर्बाद हो गया है। इनका तो खैर पहले ही दोनों का चल रहा था ये सब, एक्स मंगेतर का और इनका जो इस परिवार का जो झगड़ा था। लेकिन इसके बीच में इन्होंने नन्नू का परिवार पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और उसके ऊपर तो इन्होंने बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए हैं। वो किस बेस पे लगाए हैं फिर वो समझ में नहीं आ रहा। कि अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे थे कि भाई नन्नू की बहन ने मेरा घर तोड़ा है और मेरे साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। अब अचानक से ही एक कहानी और हमारे सामने आ रही है कि एक्स का भी इसमें हाथ है। तो मतलब देखिए, अगर उसका हाथ है तो बहुत गलत बात है, मैं तो इसका समर्थन नहीं करती हूँ, बहुत बुरी बात है। इस समय दोनों ही शादीशुदा थे, दोनों अपने अपने परिवार में खुश रहते। दोनों में से किसी को भी एक दूसरे का परिवार बर्बाद करने का हक नहीं है। भाई तुम दोनों के रास्ते अलग हो गए, तो अपने अपने माप से मतलब रखो। क्यों किसी शादीशुदा लड़की के जीवन में आग लगाने की कोशिश की उसने? ये तो बहुत गलत बात है और ये अपराध है। लेकिन अगर ये झूठ बोल रही है तो उससे बड़ा अपराध ये कर रही है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे उसके ऊपर एलिगेशन लगाए थे इन्होंने, और उसने एक लाइव करके फिर अपने सारी बातों का जवाब दिया था। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, देखिए हम तो इनको देख ही रहे हैं बस। लेकिन ये जो करती है ना ऐसे काम कि ईमेल आया मुझे, अरे तो तुम वो दिखाओ, यदि यूट्यूब पर लेकर आए हो तो, या तो यूट्यूब पर बताओ ना लोगों को बिल्कुल भी, या अगर इस तरह की पर्सनल बातें बतानी है तो सबूत के साथ बताएं। जैसे पिछली बार कर रही थी इन्होंने, वही शुरू कर दिया है। अरे कुछ तो सबूत रखो ना। ऐसे लोगों को बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने कि ये कहेंगी कि इनके पास एक ईमेल आया और लोगों ने विश्वास कर लिया, है ना, इन्हें डॉलर कमाने दो बस। वैसे तो ये चीजें जब तुमने कोर्ट में डाल दिया सब कुछ, तो फिर कोर्ट में ही रहने दो ना, सब कुछ कोर्ट में होने दो। यहाँ यूट्यूब पर कौन पूछ रहा था आप लोगों से? वही पहले वाला गेम फिर से शुरू कर दिया कि अपनी पर्सनल बातें खुद बता कर जा रहे हैं यूट्यूब पर, कि हमें इंस्टाग्राम से आया कमेंट आया, वो कमेंट आया इसीलिए हम जवाब देने आए हैं। अरे कमेंट तो तब भी आए थे जब इनकी बहन को फॉलो करके एक औरत की डेथ हो गई थी, इनकी ट्रू सब्सक्राइबर की। उस कमेंट को तो इन्होंने इग्नोर कर दिया। ऐसे कमेंट इनसे इग्नोर नहीं किए जाते। तो ये तो गलत बात है ना कि तुम लोग ऐसे ऐसे इशू लेकर आते हो जिससे जो है समाज पे बुरा प्रभाव पड़ता है। जब तुम लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है तो भाई कोर्ट में ही चलाओ उस केस को। यहाँ यूट्यूब पर इस तरह की पर्सनल बातें शेयर मत करो। फिर लोग अगर बोलते हैं तो फिर इनको परेशानी होती है कि हमारे ऊपर लोग जो है बातें करते हैं, खुद अपनी पर्सनल बातें लेकर आती हैं और फिर लोगों के ऊपर आरोप लगाती हैं कि लोग हमारे ऊपर बातें करते हैं। अरे जब तुम अपनी पर्सनल बातें खुद लाकर डाल रहे हो यूट्यूब पर, तो लोग क्यों चुप बैठेंगे? इनकी मम्मी मना नहीं करती हैं कि अब ये पर्सनल बातें बिल्कुल मत लेकर जाओ यूट्यूब पर? उस वकील ने मना नहीं किया जो कोर्ट में बैठा होगा, जिसके सुपुर्द इन्होंने अपना केस किया होगा?
कि भाई हमारा केस तुम्हें देखना है, तो उस वकील ने ये नहीं कहा होगा कि यूट्यूब पर नहीं डालना ये सब कुछ, अगर तुम व्लॉगर हो तो कुछ नहीं बताना यूट्यूब पर। लेकिन यूट्यूब पर जब तक ये कंट्रोवर्सी ना करें तब तक इन्हें डॉलर कैसे कमाए जाएंगे? ठीक है, डॉलर की भूख इतनी है इनके अंदर कि पर्सनल बातें लाकर खुद डालती हैं यूट्यूब पर, फिर लोगों को दोष देती हैं। पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, पहले भी इसी तरह से इन्होंने अपने व्लॉग चलाए थे, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए थे। इन्होंने यही काम बना लिया है अपना, इन्हें यही कंटेंट रखना है अपना, कि इसी कंटेंट से पैसे कमाने हैं बेचारी लड़की बनकर। ये लड़की हैं अभी तक, चलो जब, तो मान लिया हमने छोटी उम्र थी, नहीं थी अकल, अब तो अच्छी खासी एक बच्चे की माँ बन गई है खुद भी, और दूसरी को तो 2 बच्चे हो गए होते, अब तक स्कूल जा रहे होते। ठीक है? तो अब तक इनको इतनी अकल नहीं है कि ये पर्सनल बातें हमें सोशल मीडिया पर नहीं रखनी है। पूरी दुनिया देख रही है हमें, है ना? फिर लोगों के ऊपर दोष डालती हैं कि लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। अब देखो, आप खुद ही देखो, ये लोग ये खुद ही खुद को बदनाम करती हैं ऐसे ही, डॉलर कमाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए। ऐसे ही पहले किया था इन्होंने, जब उसके साथ मंगनी तय हुई थी कि उसके लिए करवा चौथ के व्रत करके दिखाती थी, उसके साथ वीडियो कॉल कर करके लोगों को दिखाती रहती थी। ये चीज़ें कोई सोशल मीडिया पर बांटने की होती हैं? कोई पिक्चर में काम कर रहे हो तुम कि लोग भूल जाएंगे, या किसी सीरियल में काम कर रहे हो जो लोग ये सोचेंगे कि एक्टिंग हो रही है? रियल लाइफ दिखा रहे हो तो लोग रियली समझेंगे ना, तो फिर लोग बातें भी करेंगे रियल लाइफ के ऊपर। तो अगर इस तरह के कंटेंट से पैसे कमाओगी तो लोग तो बोलेंगे भाई। ठीक है, एक्स मंगेतर ने गलती की है, उसने तुम्हारे जीवन में जहर घोला है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पर तो कोई सजा नहीं देगा ना उसको। जिस जगह पर सजा मिलनी चाहिए वहां लेकर जाओ। यहाँ तो ये बात शेयर भी नहीं करनी चाहिए थी, क्यों आकर बेचारी बनकर दिखा रही थी ये। हमें नहीं सुननी किसी की बातें, हम तो मना कर रहे हैं साफ साफ कि हमें किसी की पर्सनल बातों में नहीं जाना है, मत दिखाओ बिल्कुल भी। हमारे भी सिर से ये बोझ उतरे, हम भी बंद करें ये सब, लेकिन ये बंद ही नहीं कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि हमारे पास कमेंट आते हैं, यूट्यूब पर तो सभी पढ़ लेते हैं कमेंट, ये कहते हैं इंस्टाग्राम पर आते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, इतना ही तुम लोग कब से कमेंट को तूल देने लगे? अभी कितने सारे कमेंट आए थे पीछे कि इनकी एक ट्रू सब्सक्राइबर की डेथ हो गई, बड़ी बहन को फॉलो कर करके, उसी के जितना जो है वो करती थी, क्या कहते हैं, वॉक करती थी, उसी की तरह खाना खाने लगी थी कम कम, तो बस दम घुटने से उसकी मौत हो गई, हार्ट अटैक हो गया उसको। तो उस कमेंट को तो डिलीट किया और भूल गए, जैसे इन्होंने कोई कमेंट पढ़ा ही नहीं। और जो ये कहते हैं कि हमारे पास कमेंट आते हैं तुम कंट्रोवर्सी करो आकर यूट्यूब पर, वो इन्हें याद रहते हैं, और उन कमेंट को पढ़ती भी हैं और उन कमेंट के ऊपर रिएक्ट भी करती हैं यूट्यूब पर आकर, कंट्रोवर्सी फैलाती हैं उन कमेंट से सीख लेकर। हद है, वो कमेंट दिखाई दिखाई नहीं देते जो ये कहते हैं कि अब तुम अपनी पर्सनल लाइफ मत लेकर आओ यूट्यूब पर। सिर्फ वो कमेंट इनको दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं कि कंट्रोवर्सी फैलाओ, डॉलर कमाओ। अगर कमेंट की ही बात करते हैं तो ज़्यादा सीरियसली तो उस कमेंट को लेना चाहिए था जिस जो ये कह रही थी कि हम तुम्हारे ट्रू सब्सक्राइबर हैं और हमारे परिवार की एक औरत की डेथ हो गई, इसको फॉलो कर करके तुम्हारी बड़ी बहन को। चाहे वो झूठा ही था कमेंट, लेकिन उसकी सफाई देने तो नहीं आई इनमें से कोई सी भी बहन, उसको तो बिल्कुल ही खा गई कमेंट को, जैसे इन्होंने पढ़ा ही नहीं। ऐसे कमेंट बहुत याद आ जाते हैं। कम से कम उस कमेंट को झूठा ही साबित करने आती ना यूट्यूब पर, कुछ तो बोलती कि तुमने कमेंट पढ़ा है, या तुमने उस आईडी को निकलवा कर चेक किया है कि हाँ सच में किसी की डेथ हुई है या नहीं हुई है। पता तो करना चाहिए था, मामला तो बहुत गंभीर था, ये भी बहुत गंभीर आरोप लगाया था इन लोगों के ऊपर। तो उस आईडी की तो पहचान निकालनी बनती थी कि भाई पहचान निकालो और पता करो। एक यूट्यूबर होने के नाते भी ये फर्ज बनता था इनका कि पता करें कि सचमुच में तो किसी की डेथ नहीं हो गई है हमारे किसी रूटीन को देखकर, ताकि हम बंद कर दें इस तरह की चीज़ें दिखाना। हम जो पब्लिक फिगर बने हुए हैं यहाँ, तो हम हमें देखकर लोगों को नुकसान हो रहा है, और अगर लोग झूठ बोल रहे हैं तो उसका भी बताने आती कि भाई ये झूठी खबर थी। ठीक है, फर्ज तो बनता था दोनों तरफ से।
सिर्फ ऐसे ही कमेंट ना याद रखा करें ये लोग, जो इनको कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए कहते हैं, वैसे कमेंट भी याद रखा करें। जब वो कमेंट आ रहे थे ना, तब वीडियोस बन रहे थे इनके ऊपर, लोग इनसे सवाल कर रहे थे, तब लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए कि इन्होंने नया नाटक खेला कि इनके पास किसी का फ़ोन कॉल आया है और इन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। कितने दिन तक व्लॉग बने थे उस एक टॉपिक के ऊपर, आप सबको याद है? अभी तो बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, ठीक है? पहले बताया गया कि लोगों को ये बताया गया कि वो इनके नॉन में है, ये जानती है उनको। फिर बाद में बताया गया कि वो मैं तो उनको जानती ही नहीं हूँ, ठीक है? अपनी कई बातें याद नहीं रखती और लोगों को ये समझती हैं मूर्ख कि बस सुने मुझे और यहाँ से मुझे व्यूज देके और डॉलर कमवा के चले जाएं, सवाल ना करें। वो जो नाटक किया था इन्होंने सिर्फ लोगों को इस मुद्दे से भटकाने के लिए कि लोग वीडियोस बनाना छोड़ दें और भूल जाए उस कमेंट की बात को। जैसे ही लोग भूल गए, बस खत्म कर दिया वो किस्सा इन्होंने। फिर ये नहीं दिखाया कि वो कंप्लेंट दर्ज कराई थी, रजिस्टर कराई थी, उस कंप्लेंट का क्या रिजल्ट आया है, किसको पकड़ा है, कौन औरत है वो, बताया भी करो। और इसके भी जो इनके पास ईमेल आया था, वो ईमेल भी दिखाना चाहिए था अगर यूट्यूब पर लेकर आए थे तो। वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ भी ना लेके आओ यूट्यूब पर, हमें कुछ नहीं देखना है, लेकिन सबूत लेकर आया करें ये, अगर इस तरह की बातें बोलती हैं तो।